नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्रीबडी अदैत में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूं आप सभी किसान भाइयों के लिए आलू के भाव लेकर। दोस्तों देखो, हर मंडी की क्षमता होती है। किसी मंडी की क्षमता है 20 गाड़ी बेचने की, किसी मंडी की क्षमता है 40 गाड़ी बेचने की, किसी मंडी की क्षमता है 80 गाड़ी बेचने की, किसी की 100 गाड़ी बेचने की। अगर आलू बहुतायत में पहुंचेगा, अगर आलू किसी मंडी की क्षमता से ज्यादा पहुंचेगा तो सीधी सी बात है कि मंडी में गिरावट आती है। मंडी में जब गिरावट आती है दोस्तों, तब जब अब आवक कंट्रोल होती है तो उसके बाद मंडी में सुधार भी आता है। तो आज की जो स्थिति है, आज की स्थिति के बारे में मैं अवगत कराऊंगा सभी किसान भाइयों को कि आज की स्थिति क्या है। आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा। आज कानपुर की अगर हम बात करें तो लगभग 100 रुपए की गिरावट देखी गई है गुल्ले में और मोटे आलू में। जयपुर की बात करें तो लगभग 50 रुपए की गिरावट देखी गई है। और दिल्ली आजादपुर में जो भाव पहले चल रहे थे लगभग वही लौटने की कगार पे आ गए। ठीक है, क्योंकि दिल्ली की भाव इन मंडियों की से ज्यादा जल्दी ही थोड़ा सा गिरावट आती है, क्योंकि वैसे भी सस्ता बिक रहा है दिल्ली आजादपुर में आलू। और दोस्तों उसके बाद जयपुर की अगर हम बात करें तो जयपुर में सबसे बुरी स्थिति तब हुई जब जयपुर में 100 गाड़ी पहुंची। फिर उसके बाद कल 55-50 गाड़ी का बैलेंस बचा, आज लगभग 30 से लेकर 35 गाड़ी पहुंची है। तो आवक कंट्रोल हुई है, सीधी सी बात। दूसरा दोस्तों, इंदौर मध्य प्रदेश में बेहद भयंकर बारिश हुई है, जिसकी वजह से ये समझ लो कि वहां जोरों में पानी नहीं भरा है, वहां बिल्कुल जोरे तबाह हो गए हैं, आलू ऊपर निकल आया। लगभग 5 से लेकर 7% की बुवाई अब तक हुई थी वहां पे। एटीएल आलू दोस्तों जो जल्दी लगाते हैं किसान, उन्होंने वो लोग लगा रहे थे। कुछ जगहों पे दोस्तों जो अगेती आलू लगता है अब वो लेट हो गया, लगभग 10 से लेकर 12 दिन, अगर बारिश आगे नहीं हुई तो। और इंदौर में जो अगेती आलू लगता है दोस्तों, वो सबसे ज्यादा जाता है आपका साउथ में, लोडिंग होता है, साउथ में खाया जाता है। तो इससे नया अगेती आलू प्रभावित होगा। जो बुवाई है वो भी लेट होगी दोस्तों, जो अगेती आलू की थी। नहीं तो 20 तारीख तक, आज 20 है, 25 तारीख तक वहां पे 25-26 तारीख तक बुवाई लगभग करके लोग कंप्लीट हो जाते थे। अब ये भी अक्टूबर में बुवाई जाने की पूरी संभावना है, अगर बारिश रुक गई अब तो। अब नहीं हुई तो 2 दिन भीषण बारिश हुई है, जबरदस्त बारिश हुई है। तो ये मैं आपको अपडेट कर देता हूँ दोस्तों। किसान आलू की बिक्री जब कोल्ड स्टोर पर जब करते हैं, जब किसान से कोई जबरदस्ती आलू तो ले नहीं सकता है, जब किसान का मन होता है तब किसान लोग आलू की बिक्री करते हैं। अगर किसान को इन भाव में संतुष्टि होगी तभी किसान लोग अपना बिक्री करने में लगे हुए हैं। अगर मैं ये कहूँ किसान भाइयों से कि आलू की बिक्री मत करो और तेजी का इंतजार करो, लंबी तेजी का, तो फिर मेरे से ज्यादा अनजान पने की बात कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में। क्योंकि अब किसान के आगे चल के इन्वेस्टमेंट का टाइम है। अब आलू की फसल लगेगी, आलू की फसल के लिए सब इंतजाम करने पड़ेंगे। लेबरों को एडवांस देना है, ट्रैक्टरों के लिए डीजल लेना है, ट्रैक्टरों की सर्विस करानी है, अपने जो इम्प्लीमेंट है उनमें सुधार करना है, कुछ लोग कुछ चीजें खरीदनी है, खाद खरीदना है, बीज नया ले रहे हैं तो बीज खरीदना है। ठीक है, लोग अपना पैसा खर्च होता है, लागत बहुत बड़ी लगती है आलू की बुवाई के टाइम पे। कोई ऐसा तो है नहीं है कि पैसा कोई जेब में हर समय रखा हुआ है। तो लोगों को पैसे की जरूरत है। जिन लोगों ने अब तक आलू की बिक्री नहीं की, अब उनको दिखाई दे रहा है कि हमें आलू बेचना चाहिए। बीच में 100-200 रुपए का कोल्ड स्टोरों पे सुधार दिखा, उसका लोगों ने भरपूर फायदा भी लिया, किसान फायदा भी ले रहे हैं। तो दोस्तों अपने माल की अपनी समझदारी अनुसार, अपनी स्वेच्छा के अनुसार बिक्री करते रहो। आपको संतुष्टि है तो अपना आलू बेचें, आपको संतुष्टि नहीं है तो रोकें, बाकी अपने हिसाब से अपना काम करें दोस्तों। यह है स्थिति। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों आपकी मंडी भाव की। तो मंडी भाव में आप लोगों को गाड़ी के सहित बताऊंगा कि क्या स्थिति चल रही है। दूसरा क्या है दोस्तों, आवक अपनी क्षमता के अनुसार आलू, घबराकर आलू की बिक्री नहीं करें, धीरे धीरे अपने आलू की बिक्री करें, क्योंकि मंडी के हिसाब से आलू की बिक्री होगी। और आप लोग एक क्षमता तक ही भाव खींच के रख सकते हैं, चाहे व्यापारी हो चाहे कोई हो। जब मंडियों में आप मंडी टूटेंगी कब, मंडी वाले कम मंडियां तोड़ेंगे जब मंडी में आवक ज्यादा हो जाएगी। नहीं तो आप अगर लिमिट का आलू बेचते रहेंगे दोस्तों तो आवक कम, क्या कहते हैं, रेट टूटेंगे नहीं और आलू भरपूर रेट बिकता रहेगा। जो गिरावट जो लगातार मंडियों में ज्यादा आलू पहुंचा, बैलेंस बचे इसका, तो उसकी देन है 150 रुपए की। तो आज 150 रुपए की गिरावट है, आप आवक कंट्रोल करेंगे तो भाव एक साथ जंप भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा दोस्तों बात कर लेते हैं आपकी तिरछी मंडी की। तो तिरछी मंडी में आपकी आज 7 गाड़ियां, 100 सुपर आलू 34 से 35 रुपए बिक रहा है, हल्की क्वालिटी का 32 से लेकर 33 रुपए बिक रहा है। साउथ की मंडियों में लगभग वही भाव चल रहे हैं दोस्तों, जबकि साउथ की मंडियों में गिरावट आनी चाहिए। क्योंकि कैसे आनी चाहिए कि जो भविष्य वक्ता थे, जो भविष्य की बातें कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि जैसी हसन आ जाएगी साउथ की मंडी टूट जाएगी, लोडिंग बंद हो जाएगी। तो इन भविष्य वक्ताओं से अब ये पूछ लिया जाए कि फर्क दोस्तों थोड़ा बहुत पड़ता है, पर भाव कौन सी मंडी में टूटे हुए हैं। ठीक है, ये लोग जो किसानों के दुश्मन हैं वो लोग। मधुरी मंडी में 9 गाड़ियां, 100 सुपर आलू 34 से 35, हल्की क्वालिटी का 32 से 33। हरा आलू दोस्तों साउथ के लिए लोड भी नहीं होता है, हरा आलू के लिए और भी मंडियां हैं। जोहत, 100 सुपर वीआईपी आलू तिरछी, मदुरई और चेन्नई इन मंडियों में जाते हैं। ठीक है, बेंगलोर में तो थोड़ा बहुत हल्का भी चल जाता है।
चेन्नई मंडी में एक्स्ट्रा सुपर आलू आगरा का 30 से लेकर 33 रुपए, हल्की क्वालिटी का 29 से 30, 16 गाड़ी है दोस्तों आज। और बेंगलोर मंडी की बात करें तो 50 गाड़ी है। एक्स्ट्रा सुपर आगरा का आलू 31 से 32 बिक रहा है, ज्यादातर आलू 29 से 30 बिका है, हाइब्रिड आलू 24 से लेकर 27 रुपए बिक रहे हैं। बात करें दोस्तों पूना मंडी की तो पूना में लगभग 27 से 28 गाड़ी है। एक्स्ट्रा सुपर आगरा का जो वीआईपी आलू है वो 27 से 28 बिक रहा है, हल्की क्वालिटी का 25 से लेकर 26 बिक रहा है, और हाइब्रिड आलू 24 से लेकर 25 बिक रहा है। ठीक है, पूना मंडी में लगभग 28 रुपए 30 रुपए लगभग यही भाव चल रहे हैं। 2-3 दिन पहले 30 रुपए किलो तक भी बिक गई थी पूना की मंडी, जो कि आगरा के आलू थे। जयपुर मंडी की बात करें दोस्तों तो लगभग 80 से 85 गाड़ियां बैलेंस पकड़ के आज जो वीआईपी आलू है वो बिके हैं आपके 23 से लेकर 24 रुपए किलो तक, हल्की क्वालिटी के आलू 22 से लेकर 23 रुपए किलो तक बिके हैं, हॉलैंड आलू बिके हैं 24 से 25 रुपए किलो तक, हल्की क्वालिटी के 23 से लेकर 24 रुपए किलो बिक रहे हैं। कानपुर मंडी, आज कानपुर मंडी में दोस्तों लगभग आप ये समझ लीजिए 50 से 60 गाड़ी, क्योंकि मैंने दोस्तों भाव लिए तो मैं गाड़ी पूछना भूल गया, और जब कानपुर का नंबर आया तो मैंने की 50 से 60 गाड़ी है कानपुर में। 30 से 35 गाड़ी अब तक पहुंच रही थी, आज 60 गाड़ी है, डबल है। पिछले हफ्ते आप देख लो करीब 15 दिन 30 से 35 गाड़ी से ज्यादा नहीं पहुंची है, आज 60 गाड़ी है। एक्स्ट्रा सुपर जो गुल्ले हैं आज बिके हैं दोस्तों आपके 20 से लेके 21 रुपए किलो तक, बहुत वीआईपी। ज्यादातर आलू 18 से 20 रुपए बिके हैं। मोटे आलू दोस्तों बिक रहे हैं आपके 20 से लेके 21 रुपए किलो तक, और 22 रुपए किलो तक लास्ट। हल्की क्वालिटी के आपके बिक रहे हैं 21 से 22, हॉलैंड बिक रहा है 24 से लेके 25, हल्की क्वालिटी का 22 से 23, सिंदूरी बिक रहा है 22 से लेके 23 रुपए, और श्रीनाथ बिक रहा है आपका 24 से 25 रुपए। बात करें लखनऊ मंडी की तो लखनऊ में एक्स्ट्रा सुपर चिप्स होना 24 से 26, हल्की क्वालिटी का 22 से 23, एक्स्ट्रा सुपर 37-97 22 से 23 रुपए बिक रहा है, शुगर फ्री। जोधपुर मंडी में वीआईपी आलू एक्स्ट्रा सुपर 24 से 25, हल्की क्वालिटी का 23 से 24 रुपए। दिल्ली आजादपुर की बात करें तो 140 गाड़ी के आसपास है दोस्तों, भाव लगभग वही पुराने वाले हैं इनके, फड़ पे भी आलू बहुत जमा हुआ है। ठीक है, क्या स्थिति है, जयपुर वालों ने आवक तरीके से कंट्रोल की, उनकी मंडी में ज्यादा आलू पहुंचा तो इस साल आज सुबह 30 से 35 गाड़ी मंगाई है, 55 गाड़ी कल की खड़ी है, आज वो लिमिट में ले आएंगे अपनी आवक। इनका पेट ही नहीं भरता, इनके यहाँ 140 पहुंच जाएंगे तो ये उम्मीद करते हैं कल 180 हो जाए, चाहे किसान को पैसा मिले चाहे नहीं मिले, इनको कोई लेना देना नहीं है। बात करें मुंबई मंडी की दोस्तों 60 गाड़ी है, 54 गाड़ी के आसपास मान लो, 60 गाड़ी के। एक्स्ट्रा सुपर आलू 37-97 24 से 25 रुपए 26 रुपए किलो तक बिक रहा है, हल्की क्वालिटी का 22 से 24 रुपए, शुगर फ्री भी 25 से 26 बिक रहा है, हल्का 24 से 25, और एमपी का ज्योति 27 से लेकर 30 रुपए बिक रहा है। बात करें दोस्तों बंगाल की अपडेट दे देता हूँ। बंगाल में ज्योति जो वीआईपी है वो 1350 से 1380 रुपए, ज्योति जो गड्ढ है वो 22 आपका ज्योति जो गड्ढा आलू है दोस्तों वो बिक रहा है आपका, एक मिनट, वो बिक रहा है आपका दोस्तों 2250 रुपए, मतलब 1125 रुपए कट्टा। धूपगुड़ी का ज्योति बिक रहा है दोस्तों, वो भी आपका 2250 रुपए कुंटल बिक रहा है, लगा लेना हिसाब। मालदा का पुखराज 1100 रुपए पैकेट बिक रहा है। ठीक है, और लगभग इस मंथ के एंड तक निकासी बता रहे हैं 61 से लेकर 62% की निकासी दोस्तों हो जाएगी बंगाल में, ये महीना सितंबर एंड तक। तो ये चल रहा है दोस्तों आलू में, और तमाम चीजें हैं व्हाट्सएप ग्रुपों पे दिन भर धमा चौकड़ी होती रही है, खूब नकली डीएपी पकड़ी जा रही है, और ऐसे लोगों से सावधान रहें जो लोग दोस्तों खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं, जो नकली खाद बेच रहे हैं, किसानों का शोषण करने में लगे हुए हैं। ये समझ लो कि व्यवस्था इनकी खराब होने वाली है दोस्तों। इतना बुरी ब्लैकबाजी इस समय चल रही है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर है खाद वाला मोटा पैसा कमा रहे हैं, एक एक कट्टे पर 100 रुपए कट्टा लेकर छोड़ रहे हैं, मतलब 100 रुपए कट्टा कमा रहे हैं एक एक कट्टे पे डिस्ट्रीब्यूटर। दुकानदार 20 रुपए के लिए अपनी गर्दन फंसा रहा है, 20 रुपए 30 रुपए 50 रुपए के लिए दोस्तों। मैं भी खूब खाद बेचता था 2 साल पहले तक, दाना नहीं मंगाता हूँ एक सिंगल कट्टा, ना यूरिया ना डीएपी का, क्योंकि माहौल इतना गंदा हो चुका है इस समय कि आप सिंगल कट्टा आलू डीएपी का बिना ब्लैक किए नहीं बेच सकते हैं। सबसे ज्यादा पैसा जो बड़े बड़े मोटे पेट वाले डिस्ट्रीब्यूटर लोग हैं वो लोग कमा रहे हैं, खाद वाले जो है। ठीक है दोस्तों, और इससे हर तरह का दुकानदार उसकी क्या कहते हैं साख खराब होती है, किसानों को गुमराह करते हैं। इतना बुरा नरक भोगना पड़ेगा दोस्तों इनको कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। आप समझ रहे मेरी बात को, मतलब जो समझ लो अखबार खोलो, अभी हमारे देखो लोग कई मिलने वाले लोग हैं, देखो ये डाला है, और इतनी बुरी स्थिति है दोस्तों कि खाद नकली। अब इस समय डीएपी की शॉर्टेज है, डीएपी नहीं मिल पा रही है आसानी से किसानों को। ठीक है, और सरकार भी ये चाहती है कि लोग कम लगाएं डीएपी खेतों में। आप लगाओ 30 किलो 35 किलो का बीघा दोस्तों बहुत हो जाता है, 20-25 से 30 किलो लगाते हैं लोग, बहुत हो जाता है। ठीक है, थोड़ा खुद भी कंट्रोल करो, सरकार को भी उपलब्धता करानी चाहिए भाई। इस समय किसानों के आलू की बुवाई का समय आ रहा है, डीएपी मार्केट में नहीं होगी तो कैसे किसान आलू की बुवाई करेंगे। दूसरा, ये जो नकली बेच रहे हैं इनके ऊपर शिकंजा कसना चाहिए अच्छी तरह से, जो ब्लैक कर रहे हैं कालाबाजारी कर रहे हैं उनके ऊपर शिकंजा कसना चाहिए ढंग से, टीमें घूमनी चाहिए मार्केट में दोस्तों।
ठीक है, तो इतना कालाबाजारी का जो माहौल चल रहा है दोस्तों, जिससे ईमानदार जो अच्छे विक्रेता हैं उनकी साख भी खराब होती है। तो कुछ शोषण करने वालों के लिए, कुछ चोरों की वजह से मार्केट में गंदगी फैलती है। और दोस्तों मैं तो ये कहता हूं कि जितने भी जिलाधिकारी महोदय हैं जिलों के, इतनी कार्रवाई कर दें कि किसी की हिम्मत नहीं है एक सिंगल कट्टा ब्लैक में बेच ले। इतनी कार्रवाई, अगर इतनी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए इन कालाबाजारी वालों के लिए कि इनको जेल काटनी चाहिए, इनको महीनों के हिसाब से, सालों के हिसाब से। ये किसानों का शोषण करने में लगे हुए हैं दोस्तों। नकली कब तक बेचोगे? अपने बच्चों को क्या तुम कमा के ले जा रहे हो, उससे क्या खरीद कर क्या खिला रहे हो? समझ लो, किसान के बालकों का पेट काट कर तुम अपनी जेबें भर रहे हो। क्या तुम्हारा जीवन होगा, क्या भविष्य होगा? मैंने तो आज तक मरते हुए आदमी को देखा है, कोई छाती पे 1 रुपया रख के नहीं ले जा पाया दोस्तों। ये स्थिति है। इतना एक समय पे इतना अच्छा माहौल था खाद बीज बेचने वालों के ऊपर, चाहे 20 रुपए कट्टा डीएपी में मिलता था, पर ब्लैक नहीं होती थी, ओवर रेट कभी नहीं बिकता था। 20 रुपए मिलते थे, तसल्ली से बेच लो अपना आराम से, 20 रुपए ले लो और अपना आराम से पैसा जेब में रख लो, कोई बात नहीं है। आज स्थिति ये है कि जो मोटे पेट के जो डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हुए हैं, लाखों रुपए एक एक गाड़ी पे 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं, कोई तो है। सरकार को ध्यान देना चाहिए। निवेदन करूंगा अपने चैनल के माध्यम से, मेरे साथ भी बहुत किसान जुड़े हुए हैं, ऐसा निवेदन करो कि ऐसा मतलब इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, इनके गोदामों को सील कर दिया जाए जा जाकर। ये स्थिति है दोस्तों। धन्यवाद सभी किसान भाइयों का जुड़े रहने के लिए। दोस्तों माहौल सारा कुछ आपके हाथ में है, तसल्ली से बेचते रहो। घबरा कर बेचोगे तो तुम्हें नुकसान होगा, किसी और को होने वाला नहीं है। ठीक है, अपने हर तरह के भाव लेकर आलू की बिक्री करते रहो। भविष्य की कुछ पता नहीं है, भविष्य में क्या होने वाला है। आज की स्थिति ये है जो मैंने आपको बता दी, कल की स्थिति जो होगी वो मैं कल बता दूंगा। तेजी आएगी तो तेजी, मंदी आएगी तो मंदी। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना।